आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में गोल्डन बाबा आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। गोल्डन बाबा पूरे 11.5 किलो सोना पहनकर सिंहस्थ कुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और गोल्डन बाबा की सुरक्षा में उज्जैन पुलिस जो है जुटी हुई है, लेकिन ये सुरक्षा जो है उज्जैन पुलिस के लिए सरदर्द बढ़ा रही है। नाम गोल्डन बाबा। कौन? जूना अखाड़े के महंत। शौक सोना पहनना। हर उंगली में पहली अंगूठी से लेकर गले में पहने लॉकेट तक सब कुछ शुद्ध सोना है। ज्यादा ध्यान से देखने पर आंखें चुंधियाने का भी खतरा है। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ के शुरू होने में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है, लेकिन फिलहाल उज्जैन में लोगों और कैमरों की नजर इन सज्जन पर है। इनके मुताबिक गोल्डन बाबा के नाम से तो वो मशहूर हो गए, वैसे नाम सुधीर कुमार है। दिल्ली में कपड़ों का काम किया करते थे, करोड़ों का टर्नओवर था। 4 साल पहले इलाहाबाद में महंत मनचंदपुरी से दीक्षा ली और तभी से गोल्डन बाबा कहलाए जाने लगे। आप जानना चाहेंगे कि बाबा ने कितने किलो का सोना पहना है। गोल्ड मैं बचपन से ही पहनता हूँ। जब 12-13 साल का था, जब 1 आध तोला पहनता था। मेरे को याद है 72-73 में जब ये 270 रुपये मात्र तोला होता था, तब भी मैं पहनता था। जब मैं 2-4 तोले पहनता था, 1 आध भोलेनाथ का लॉकेट पहनता था। अभी ज्यादा पहनता हूँ। अब 11.5 किलो सोना पहनकर घूम रहे हैं तो सुरक्षा का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। लिहाजा उत्तराखंड पुलिस का एक जवान, पीएसओ और बाउंसर साथ रहते हैं। गोल्डन बाबा बताते हैं कि लगाव सोने से नहीं है, इष्ट देवों को साथ रखना है, इसीलिए इतना सोना पहनकर चलते हैं। गोल्ड को ये नहीं कि बहुमूल्य चीज है या गोल्ड है या सोना है, इसको मैं पहनता हूँ। ये मेरे इष्ट देवी देवता हैं, इनकी आराधना करता हूँ, इनकी पूजा करता हूँ। पहले एक लॉकेट पहना था भोलेनाथ जी का, तो उसमें प्रसन्न हुए, वो आस्ते आस्ते से लॉकेट बढ़ते गए, तो आज इतना सोना है। बाबा का कहना है कि ईश्वर की आराधना के लिए उन्होंने बिजनेस छोड़कर गुरु के चरणों में रहने का मार्ग चुना है। बाबा के दावे जो भी हों, लेकिन ये तय है कि इस बार उज्जैन में उनके चर्चे खूब रहेंगे। आनंद निगम, जी मीडिया, उज्जैन। इन दिनों रोहतक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर तैयारियां देखने को मिल रही हैं। 12 अप्रैल को रोहतक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा शिरकत करेंगे। रोहतक में 12 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर रोहतक में तैयारियां जोरों पर है। 12 अप्रैल को रोहतक में होने वाले इस कार्यक्रम में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा मुख्य अतिथि होंगे। सुबह 10 बजे डॉक्टर सुभाष चंद्रा संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम रोहतक की शिव धर्मशाला में शुरू होगा, जहां बाबा साहेब की 125वीं जयंती के मौके पर 125 किलो का केक काटा जाएगा। इस दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा भीमराव अंबेडकर पर अपने विचार रखेंगे। 12 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाने का कार्यक्रम रखा है, जिसमें बड़े ही खुशी और गर्व की बात है कि मीडिया सम्राट, मीडिया मुगल कहे जाने वाले और इस देश को मीडिया जगत में नई पहचान देने वाले माननीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, एसएल ग्रुप के चेयरमैन, हमें आशीर्वाद देने के लिए बाबा साहब की जयंती पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। इसलिए मैं बधाई देना चाहूँगी कि आप सब लोग समय पर पहुंचकर मुख्य अतिथि के विचार सुनें। समाज के दलितों और वंचितों के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। राष्ट्र के विकास में बाबा साहेब का एक बड़ा योगदान रहा है। और 125वीं जयंती उस महामानव की, जिन्होंने हम सब गरीबों को जीना सिखाया, जलालत के जीवन से हमें बाहर निकाला, और आज इस देश में हम सिर ऊंचा करके नजर में नजर मिलाकर जो बात कर सकते हैं, वो सब देशवासियों के लिए गौरव की बात है, खासकर पूरे दलित समाज के लिए गौरव की बात है।
बाबा साहेब पर कांता लड़िया पहले भी कई कार्यक्रम कर चुकी हैं और इस बार भी उन्हें पूरी उम्मीद है कि बाबा साहेब की जयंती पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, क्योंकि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर एक राष्ट्रवादी सोच के धनी थे और आज की पीढ़ी के लिए उनका व्यक्तित्व प्रेरणादायी है। राज टाकिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रोहतक। हरियाणा में प्रदेश सरकार की रैलियों का दौर जारी है और शनिवार को महेंद्रगढ़ जिले में एक विकास रैली का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनसभा को संबोधित किया और इलाके को कई सौगातें दी। हरियाणा सरकार की रैलियों का काफिला शनिवार को महेंद्रगढ़ पहुंचा, जहां सब्जी मंडी में प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा की तरफ से प्रगति रैली का आयोजन किया गया। रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही उन्होंने मंच से कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समेत विकास कार्यों की घोषणा की। हर विधानसभा में 10 गांव, जो गांव 2 एकड़ जमीन दे देगा, ऐसे 2 एकड़ जमीन का एक प्रस्ताव पारित करके उस गांव के अंदर व्यायामशालाएं ये बनाई जाएगी, ताकि गांव में व्यायामशालाएं खुले, वहाँ एक कोच की नियुक्ति की जाएगी। केवल गांव के लोग मेरे पास आए थे, अब देखा कि 1-1 करोड़ रुपया दोनों गांव के लिए ग्रांट दिया जाता है बिना नेताओं के। वहाँ दोनों गांव में विकास के काम करने के लिए मैं समझता हूँ पर्याप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार सबका विकास सबका साथ के फॉर्मूले पर काम कर रही है, जिसके तहत सरकार गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों के दरवाजों तक सुविधा पहुंचाएगी। सब्जी मंडी जगह का मसीहा हमको दिया गया, इसका भी विस्तार होना चाहिए। तो पता लगा है इस सब्जी मंडी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीन है, कमेटी की जमीन है, वो कमेटी की जमीन सब्जी मंडी को ट्रांसफर करके उसका विस्तार किया जाए, ऐसी एक योजना भी आपके सामने रखते हैं। प्रगति रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। साथ ही रैली में कई केंद्रीय मंत्री भी नजर आए। प्रदेश सरकार की पिछले कुछ दिनों से रुकी हुई विकास रैलियों का सिलसिला फिर से प्रदेश में शुरू हो गया है। उम्मीद है कि इन घोषणाओं पर जल्द से जल्द काम किया जाएगा। हरियाणा की धरती पर विकास नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा का करनाल जिला अशुद्ध पानी की दिक्कत झेल रहा है। करनाल में स्टेट लैब के मुताबिक साल 2016 के जनवरी से मार्च तक लिए गए पानी के सैंपल, जो पीने के पानी के सैंपल थे, वो 420 सैंपल्स जो हैं, उनमें से 134 सैंपल फेल पाए गए। करनाल जिले में पानी को लेकर आप सतर्क रहें। साल सन 2016 में जनवरी महीने से मार्च तक करनाल जिले में पीने के पानी के 420 सैंपल लिए गए, जिसमें से 286 सैंपल फिट पाए गए और 134 सैंपल अनफिट पाए गए, जबकि 43 पीने के सेल्स में हाइपरक्लोरीन की मात्रा ज्यादा पाई गई। जनवरी, फरवरी और मार्च 2016 वर्ष के अंदर, इस क्वार्टर के अंदर लगभग हमारे 420 वाटर सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 286 सैंपल हमारे फिट आए और 134 सैंपल हमारे अनफिट पाए गए, जिसमें से 43 जो सैंपल थे वो हाइपरक्लोरिनेटेड पाए गए। दूषित पानी आपके सेहत के लिए भारी पड़ सकता है। ये कई बीमारियों को खुलेआम दावत है। गर्मी के सीजन के अंदर जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं, उनसे बचने के लिए हमें पानी का बहुत ध्यान रखना जरूरी है अपने। और जो खाने का जो सामान से हमारे को, जैसे कि हैजा है, कोलरा, जॉन्डिस, इस टाइप की बीमारी, टाइफाइड है, ये बहुत बीमारी ऐसी हैं जो कि दूषित पानी पीने से हमारी होती हैं। अशुद्ध पानी स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदेह साबित होगा, लिहाजा पानी को जब पिए तो उसकी शुद्धता परख लें। जरा सी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। कमरजीत सिंह, जी मीडिया, करनाल।